सभी एएनएम बहनों को नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रिजेश सैनी और जो यूपी ट्रिपल एससी का 9212 आपकी महिला स्वास्थ्यकर्ता की पोस्टिंग आई हुई है, उसके लिए हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में बता रहे हैं। 50 क्वेश्चन हम बताएंगे। तो हो सकता है कि इसमें से 3-4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में हो। तो जो भी एएनएम बहनें देख रही हैं, मेरा निवेदन है वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जनहित में और भी जो एएनएम बहनें हैं और ख़ासकर जो संविदा पर हैं, तैयारी कर रही हैं, उन पर समय नहीं रहता, तो उन लोगों के लिए हमने ये क्वेश्चंस हैं, उसका क्या आंसर है, क्यों आंसर है, एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इसमें बताया। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। इसमें ऑप्शन की बात करें तो अस्थियों में, केवल दांतों में, अस्थि एवं दांतों में और सभी कोशिकाओं में। तो देखिए, फास्फोरस अस्थि और दांतों में पाया जाता है। तो आंसर जो 3 नंबर आंसर है वो इसका सही आंसर है। और एक क्वेश्चन है, मानव के लाल रुधिर कणों आरबीसीज का जो जीवन काल कितने दिन का होता है। तो इसमें ऑप्शन की बात करें तो 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन और 200 दिन। तो देखिए, सही आंसर है 120 डेज़। 120 डेज़ की लाइफ स्पैन होती है आरबीसीज की, और अपने 120 डेज़ के बाद ये ब्रेक डाउन इनका हो जाता है। और एक क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित एंजाइम में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्य में नहीं विद्यमान नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में रेनिन, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, एमाइलोपेप्सिन। तो देखिए, इसका सही आंसर है रेनिन। रेनिन जो रेनिन जो एंजाइम होता है, ये दूध में जो कैसीन प्रोटीन होता है उसको कैल्शियम पैरा कैसिनेट में चेंज करके बच्चों में उसके डाइजेशन को सुगम बनाता है। और ये ऐसा एंजाइम है, ये वयस्क में नहीं पाया जाता, इसलिए ये एंजाइम की कमी के कारण वयस्क आसानी से दूध को हजम नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, लार की प्रवृत्ति होती है। लार जो होता है यानी कि सलाइवा, वो क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, उदासीन होती है यानी न्यूट्रल होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो देखिए, क्षार की जो पीएच होती है, याद रखिएगा 6.8, यानी कि ये अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। और इस कारण क्षारीय अपने अम्लीय नेचर के कारण ये एक तरह से इसमें लाइसोजाइम्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल काम करता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। यानी कि जो प्रोटीन हम खाते हैं, यानी कि दाल, मीट, अंडा या दूध वगैरह, जो प्रोटीन होता है, ये एंड प्रोडक्ट में किस में बदल जाते हैं। तो इसमें देखिए, जो ऑप्शन है वो वसा अम्ल, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, माल्टोज। तो देखिए, वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड्स, तो जितना भी फैट है, जो भी हम वसा खाते हैं, चर्बी खाते हैं, वो जो एंड प्रोडक्ट है उनको फैटी एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जैसे आलू, चावल, जो भी शर्करा, ये एंड में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोटीन हमेशा एमिनो एसिड में कन्वर्ट होती है। तो इसका सही आंसर है एमिनो एसिड, यानी कि एमिनो अम्ल। और मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है, यानी कि स्टोरेज किस रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज रहता है। तो ऑप्शन में चीनी, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। तो देखिए, चीनी, शर्करा, ये स्टार्च जो होता है वो कंद में रहता है, और मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में ये कार्बोहाइड्रेट रहता है। और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। यानी कि किस साल्ट, अगर हम समझाएंगे किस साल्ट जो हमारी पथरी होती है गुर्दे में, किस साल्ट में सबसे कॉमन होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है, कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सिट्रेट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट की जो पथरी होती है सामान्यतः सबसे ज़्यादा बनती है। ऑक्सलेट एक तरह के साल्ट है, ये सबसे ज़्यादा पालक में, अरबी में ये पाया जाता है। और
ये कैल्शियम के साथ कंपाउंड करके पथरी का निर्माण करता है, गुर्दे में पथरी का निर्माण करता है। सबसे कॉमन टाइप की जो पथरी होती हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? यानी कि टेस्ट बर्ड, हमारी जीभ पे टेस्ट बर्ड होती हैं तो कितनी होती हैं? उनकी अगर हम संख्या की बात करें 2000 से 8000, 50,000 से 1 लाख, 1 मिलियन से 10 मिलियन, 10 मिलियन से अधिक। तो सही आंसर है 2000 से 8000। एक क्वेश्चन है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है, यानी कि 2 लंग्स हैं हमारे, दोनों लंग्स में कितना लीटर एयर आ सकती है? तो ऑप्शन है 2 से 3 लीटर, 6 से 8 लीटर, 4.5 से 5 लीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2 हमारे लंग्स होते हैं, लगभग 3 से 4 लीटर एक लंग्स में आती है एयर। तो इसका सही आंसर है वायु क्षमता 6 से 8 लीटर। और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मतलब हमारे शरीर के किस अंग में जो हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? तो सीरीज जो ऑप्शन है वो फेफड़े में होता है। ठीक है। क्वेश्चन है, कौन सा वायवीय श्वसन में समान है? ये क्वेश्चन आपको रट लेना है। इसमें कुछ ऑप्शन है, समान अवस्था, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक अम्ल, या प्रयुक्त सभी। तो ग्लाइकोलाइसिस। एक क्वेश्चन है, एटीपी है, एटीपी क्या है? और एटीपी का सभी आप लोग नाम जानते होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या है? तो इसमें कुछ ऑप्शन है, एक एंजाइम जिसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है, एक हार्मोन है, उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु, या एक प्रोटीन। तो देखिए एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु है। ये हमारी एटीपी, हमारे शरीर में जो ऊर्जा इस्तेमाल होती है एटीपी के रूप में इस्तेमाल होती है, तो हमेशा याद रखिएगा। और मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है, ऑप्शन है 5, 17, 8, 14। तो हमारे जो फेस होता है, जो फेस में कितनी हड्डियां हैं? इसमें 14 हड्डियां हैं, याद रखिएगा। पेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि पेशियों में जो संकुचन होता है, जब मांसपेशी छोटी होती है, उसको क्या कहते हैं? इंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको याद कर लीजिएगा, आइसोमेट्रिक। और क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे लंबी एवं भारी हड्डी है? सबसे लंबी और भारी हड्डी ऑप्शन में है अल्ना, टिबिया, फ्यूला, फीमर। तो देखिए अल्ना आपने पढ़ा होगा, रेडियस और अल्ना। हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, हाथों में 2 हड्डी होती हैं, मतलब ये तो जो हमारी बाजू की हड्डी होती है इसको ह्यूमरस बोलते हैं, हमारे हाथ में रेडियस अल्ना होती है। और अब हम बात करते हैं, अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें टिबिया, फ्यूला। तो हमारे पैरों की, घुटने से नीचे पैरों में जो हड्डियां होती हैं लेग की, तो इसमें टिबिया, फ्यूला होती है। और जो फीमर होती है, यानी कि जांघ की हड्डी, ये सबसे भारी और सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो सही आंसर है फीमर। फीमर शरीर की सबसे बड़ी भारी हड्डी होती है। और 66 क्वेश्चन है, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो देखिए पसीना स्किन से आता है, यानी कि त्वचा से होता है, तो त्वचा में ही होता है। और याद रखिएगा त्वचा को एक अंग माना गया, यानी कि ऑर्गन से त्वचा। गुर्दा, इसमें और ऑप्शन देखिए, गुर्दा, यकृत और अग्नाशय दिया। तो ये इंटरनल ऑर्गन है। और स्किन जो है एक अंग है जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स जिनको हम कहते हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स जो कि पसीने का निर्माण करती हैं, ये हमारी त्वचा में होती हैं। और अगला क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी में संपर्क आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कैरोटिल, ऑक्सीलोफाइट्स, मेलानिन, फ्लेवोजंथिल। तो देखिए मेलानिन पिगमेंट होता है, हमारे स्किन का कलर होता है, ये पिगमेंट के कारण होता है, जिसको हम मेलानिन पिगमेंट बोलते हैं। और मेलानिन पिगमेंट जो होता है ये मेलानोसाइट्स कोशिकाओं में बनता है।
तो सूरज की रोशनी में ये हमारा बॉडी में पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है। तो आपने देखा होगा जो मज़दूर वगैरह हैं ये सूरज की रोशनी में जब काम करते हैं अपना बनियान वगैरह पहन के, तो वहाँ पर जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है ओपन पार्ट पहन के वो एरिया काला हो जाता है, और जहाँ बनियान के अंदर वाला जो पोर्शन है वो उनका शरीर वहाँ पर वैसा रंग रहता है जो भी इनका बॉडी का टाइप होता है। और जो अंग्रेज़ होते हैं वो धूप में कम रहते हैं, अंग्रेज़ जो ठंडे एरिया है वहाँ पे धूप कम रहती है तो ये अंग्रेज़ गोरे होते हैं। और जितना जहाँ धूप सीधी पड़ती है जिस भूभाग पर, तो वहाँ के लोग काले मिलते हैं। तो मेलानिन के कारण ये सब होता है। और जो एक आपने बीमारी सुनी होगी विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग, उसमें क्या होता है जो मेलेनोसाइट्स कोशिका होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं इम्यूनिटी के कारण। तो आप ध्यान रखिएगा इसका जो कारण है मेलानिन पिगमेंट। और अगला क्वेश्चन है आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में कहाँ होता है। आंतरिक गति निर्धारण यानी कि इसको हम पेस मेकर बोलते हैं। हृदय में नोड्स होते हैं, एसए नोड और एबी नोड, जो हमारी हृदय को गति देते हैं। धड़काने में वो दिल धड़कता है तो ये हमारे दिल में होते हैं, ध्यान रखिएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो इसमें हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पस कैलोसम, मिड ब्रेन। तो ध्यान रखिएगा सेरिब्रम जो होता है ये हमारी बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है, सेरिब्रम। और क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव शरीर का कौन सा अंग है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि वाटर बैलेंस के लिए ज़रूरी है। तो ऑप्शन है इसमें गुर्दे, फेफड़े, हृदय, यकृत। तो गुर्दे, चूँकि गुर्दे क्या करते हैं, गुर्दे हमारे जो शरीर में पानी को ब्लड को छानते हैं, और जो गंदगी होती है वो पेशाब के द्वारा निकल जाती है, उसके बाद में कुछ वाटर फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो गुर्दे जो होते हैं ये हमारे पानी के बैलेंस को बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, जल संतुलन को। मानव मूत्र है, मानव जो यानी कि यूरिन है इंसान का, वो क्षारीय है, अम्लीय है, न्यूट्रल है, कोई नहीं। तो ये हमेशा याद रखिएगा ये क्षारीय एसिडिक होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं। तो ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं पादप जगत से, यानी कि अच्छा डायबिटीज। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है किसकी कमी से होता है। ग्लूकागॉन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से, या प्रयोग में से किसी के द्वारा नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा डायबिटीज मेलाइटस इज़ ड्यू टू इंसुलिन, लेक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। एक बीमारी होती है डायबिटीज इंसिपिडस, दोस्तों ये अलग ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए हैं, दोबारा चर्चा करते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो हमारे जो वृक्क होते हैं, यानी कि एक ग्रंथि होती है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं, वहाँ से एक एंटी डायबिटिक हार्मोन निकलता है, ठीक है, ADH हार्मोन। उसकी जब कमी हो जाती है तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है, और इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें ग्लूकागॉन की कमी, इंसुलिन की कमी है, थायरॉक्सिन की कमी, तीनों ही गलत है। तो इसका सही ऑप्शन है उपर्युक्त में किसी के द्वारा नहीं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। और जो अब अगला हम चर्चा करते हैं, रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में किस तरह उपस्थित रहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है डिनर, मोनोमर, पॉलीमर या उपर्युक्त सभी की तरह। तो ऑप्शन है डी, उपर्युक्त सभी की तरह। और क्वेश्चन नंबर 75 है मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है मल्टीपल एलील्स द्वारा, लीथल जीन्स द्वारा, पॉलीजीन्स द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी है पॉलीजीन्स द्वारा। और एक है कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीन है। इसको क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। एक है ACTH हार्मोन स्रावित होता है अधिवृक्क वक्कल से, अधिवृक्क पीयूष ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से। तो इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि से।
फॉलिकुलर और ल्यूटेल चरण मासिक धर्म चक्र के किस चरण के विभाजक हैं? तो ये ओवरियन चरण जब होता है तो इसका ऑप्शन है ओवरियन चरण। और 79 क्वेश्चन है, एक रिम से जुड़ी हुई पॉलीयूरेथिन योनि थैली जो आंशिक रूप से वल्वा को कवर करती है के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन में महिला कॉन्डोम, कॉपर्टी, लैक्टेज, नॉर प्लांट। तो इसका आंसर है महिला कॉन्डोम। और क्वेश्चन नंबर 80 है, गर्भ निरोधक जो शुक्राणु की गतिशीलता, क्षमता तथा अस्तित्व को प्रभावित करता है क्या है? कॉपर्टी, वेजाइनल रिंग, मालाडी, प्रोजेस्टेरोन गोली। इसका आंसर है कॉपर्टी। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से कौन सा गर्भ निरोधक है जो गर्भाशय ग्रीवा श्लेष्म के गाढ़ेपन का कारण बनता है और अंडाशय से डिंब को निकलने में रोकता है? तो ऑप्शन में लिप्स लूप, मालाडी, कॉपर्टी, डायफ्राम। तो इसमें सही आंसर है मालाडी। और क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय गुहा की श्लेष्मा परत है, यानी कि सबसे अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर है वो क्या है? इसमें ऑप्शन में एक्टोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पैरामेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो सबसे अंदर की जो परत होती है गर्भ यूट्रस की वो एंडोमेट्रियम कहलाती है। परिपक्व अंडाणुओं के साथ शुक्राणुओं के संलयन प्रक्रिया कहलाती है। तो ये जब आप जानते हैं कि स्पर्म और वोम जो मिलता है तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है ओवल्यूशन, युग्मक जनन, निषेचन या आरोपण। तो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखिएगा। ओवल्यूशन जो होता है वो एक अलग है। आरोपण क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन के बाद में भ्रूण जो होता है इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम में, तो इसको हम आरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, डायबिटीज़ मेलाइटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त। रुधिर में डायबिटीज़ में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ब्लड में शुगर की यानी ग्लूकोज की। तो बार बार पानी पीकर क्या करता है कि जो हमारी ब्लड में ग्लूकोज है उसके लेवल को सामान्य करता है। तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज। और 85 है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? अंडाशय, पीयूष, स्तन ग्रंथि, प्लेसेंटा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है इन्होंने, तो इस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। अग्नाशय कौन सा रस निस्तृत करता है? अग्नाशय यानी कि पेंक्रियास से क्या निकलता है? ऑप्शन है इंसुलिन, पित्तरस, पाचक रस या इनमें से कोई नहीं। 86 इसका सही आंसर है पाचक रसा। इंसुलिन भी ऑप्शन है लेकिन इंसुलिन रस नहीं है, हार्मोन है। और पित्त रस जो निकलता है वो गॉल ब्लैडर से निकलता है, तो ध्यान रखिएगा। इंसुलिन जो होता है ये मिक्स ग्लैंड होती है, कुछ हार्मोन्स निकालता है, कुछ एंजाइम्स निकालता है। और क्वेश्चन नंबर 87 है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? ऑप्शन में लीवर, पेंक्रियाज, किडनी, हृदय। तो मधुमेह हमेशा ध्यान रखिएगा जो अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज होता है उसमें खराबी से होता है। पेंक्रियाज में लैंगरहैंस कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं और जब वो ख़राब हो जाएंगी तो इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा और हमारे जो अंग हैं इंसुलिन की कमी के कारण शुगर को यानी कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, यूटिलाइज नहीं कर पाती और इस कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहता है जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 88, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। आप सभी को पता है सूर्य की रोशनी में विटामिन डी होता है। और 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए कौन सा निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। तो बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? यानी कि जो एनर्जी बायो एनर्जी होती है वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरीज, किलोग्राम, मीटर, kVh। तो इसका सही आंसर है कैलोरीज, यानी कि हम जो एनर्जी का यूज़ करते हैं तो कैलोरीज के रूप में इस्तेमाल होते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं।
विटामिन सहायक नहीं है ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में, उपापचय में, आवेशक के रूप में, रोगों से रक्षा करने में, पाचन क्रिया में। तो देखिए विटामिन होते हैं ऊतकों के, इसका क्वेश्चन है विटामिन सहायता नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में, ये इसका सही आंसर है। एंजाइम्स विटामिन होते हैं ऊतकों के एंजाइम के निर्माण में नहीं, जितने एंजाइम और हार्मोन होते हैं सब प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखिएगा। विटामिन होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, ये कभी एंजाइम्स का सिंथेसिस नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 92 है, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? निमोनिया जो होता है हमेशा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन में वसा, विटामिन, आयोडीन, प्रोटीन। तो आयोडीन की कमी के कारण हमारे जो ये थायराइड ग्लैंड होती है फूल जाती है और इस कारण घेंगा रोग हो जाता है, जिसको हम गोइटर बोल देते हैं। और पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है, ध्यान रखिएगा, मादा एडिस द्वारा। तपेदिक रोग का कारण है जीवाणु यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है? तो इसको विकसित भ्रूण यानी कि जब पूरा टाइम हो जाता है गर्भावस्था का, तो उसको तो हम डिलीवरी यानी कि लेबर या प्रसव बोलेंगे। तो सही आंसर है प्रसव। और जो गर्भपात है वो इमेच्योर का गर्भपात हो जाता है। और एक ऑप्शन है अंडोत्सर्ग यानी कि ओवल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 98 है, ऐसी महिला जो दूसरे के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती हैं क्या कहलाती हैं? हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम सैरोगेट मदर बोलती हैं, जो अपना कोख किराए पर देती हैं। मानव शरीर में प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट है, क्या है प्रोस्टेट? ये अभी हम चर्चा करेंगे। इसमें ऑप्शन दिवस, संयोजी ऊतक, ग्रंथि, झिल्ली, मांसपेशी। तो देखिए पुरुषों का जो सीसन होता है यानी कि लिंग की जड़ में एक ग्रंथि होती है जिसको हम प्रोस्टेट बोलते हैं। ग्रंथि होती है, उसमें से कुछ प्रोस्टेटिक फ्लड डिस्चार्ज होता है। और जब सेक्स करता है, नर सेक्स करता है, तो इस पे दबाव के कारण प्रोस्टेटिक फ्लड आता है और उसमें जो स्पर्म होते हैं वो रहते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात हुई है, तो ऑप्शन में थाइमस, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा। तो देखिए अगर इसमें मिश्रित ग्रंथि की बात हुई है तो इसमें अग्नाशय सही आंसर है, अग्नाशय यानी पेंक्रियाज। मिक्सित का मतलब होता है हार्मोन सिंथेसिस एंड एंजाइम सिंथेसिस, तो अग्नाशय दोनों काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक 50 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो में कोई कमी रहेगी कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पहली बार आएँ तो रिक्वेस्ट करता हूँ ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार।